हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, ये हमारी नंबर सिस्टम क्लास 3 है। मैंने इसकी आपको 2 क्लास करा दी। अगर आपको नंबर सिस्टम बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो आप इसकी पहली क्लास और दूसरी क्लास को देख सकते हैं। ये हमारी नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास है, तो हम इस तीसरी क्लास को देख लेते हैं। यहाँ देखो, इसमें हम सीखेंगे क्रमागत संख्याओं का। यहाँ लिखा हमारा पहला क्वेश्चन, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 12 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी। तो हमें देखो, इसमें आपको 2 तरीके से कराऊंगा। एक में तो मैं आपको बताऊंगा बेसिक, और दूसरी तरफ बताऊंगा आपको शॉर्ट ट्रिक। क्या है शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो आप इन दोनों में से पहले मैं आपको बताता हूँ बेसिक, फिर आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। आपको इन सवालों को किस तरह से हल करना है। तो पहले आप इनका इसका बेसिक समझ लो। यहाँ लिखा है 3 क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, जैसे कि कोई भी संख्या हो, जैसे 1 2 3 या 2 3 5, मतलब क्रम से हो कोई भी। अगर मान लिया आपके पास 40 है, तो 40 के बाद क्या आता है 41, ऐसे क्या आता है 42, ठीक है। तो ये क्या है 3 संख्या क्रमागत हो चुकी, 40 के बाद 41 फिर 42। तो ये क्या 3 क्रमागत संख्याओं का योग। अब हमें 3 संख्या पता करनी है कि जोन से भी 3 संख्या है उनका योग कितना है 12 है। मतलब 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है 12 है। 12 हो तो बीच वाली संख्या बतानी है, मतलब कि 3 संख्या है वे और उनका योग बताना है, उनका क्या है बीच वाली संख्या कौन सी है, ठीक है। तो देखो 3 संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं। अगर हम इसको जैसे लिख लें, जैसे कि 1 + 2 + 3, 3 संख्या होगी हमारी 1 2 3। अगर हम इसको जोड़ें तो कितना आ रहा 3 2 5 6, लेकिन ये क्या रहा 6, हमारा कितना दे रखा है यहाँ 12। तो हमारी ये संख्या क्या है, ये नहीं है, 1 2 3 नहीं है। तो हम इसको कैसे करेंगे। देखो यहाँ अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ, 3 और 4 और 5, अब मैं इनको जोड़ूँ तो कितना होगा 5 और 4 9, 9 और 3 कितना हो गया हमारा 12, ठीक है। तो वे संख्या कौन सी हैं, 3 और 4 और 5 हैं। कौन कौन सी हैं। अब ये देखो, मैंने इसको इस तरह से पहचान करा, मतलब इस तरह से इसका योग जोड़ा, तो मेरे को बहुत सारा टाइम लगा। जब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तो इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अभी इसको जोड़ सकते हैं, जैसे 4 और 3 7, 7 और 5 कितना होता है 12, ठीक है। तो क्या है 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 12। 12 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी। तो बीच वाली संख्या इसमें कौन सी है, बीच वाली संख्या तो हमारी 4 है, क्योंकि 3 है फिर 4 है फिर 5 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी हमारी 4। जबकि ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए हमारा सही हो गया, ठीक है। यही इसका क्या आंसर है। लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक समझ लेते हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक से इसको कैसे करना है। जब भी आपके सामने इस तरह से सवाल आए, जैसे कि ये लिख रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 12, इतना देर रखा हमें योग, पहले हमें देखना है कि इसका योग को, योग हमारा कितना है 12। फिर इसको बटे क्या करना है, इसको भाग देना है कितनी से, जितनी संख्या पूछी है 3 है तो हम 3 से इसको काट देंगे, ठीक है। 3 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 3 चौक 12, मतलब कि 4 बार कटा। जितनी बार आपका कटेगा वही क्या आपकी समझ लो बीच वाली संख्या होगी। क्या होगी वो बीच वाली संख्या। इसमें बीच वाली संख्या पूछी है तो ठीक है, तो हमारे बीच वाली संख्या तो 4 ही है। इसमें बीच अगर आपसे पूछने लगता है इसमें छोटी संख्या या बड़ी संख्या, जैसे भी आपको आगे सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखो है बीच वाली संख्या हमारी निकल कर आ गई है 4। अब देखो जब बीच वाली संख्या हमारी आ गई है, हमारी संख्या कितनी देर की 3, तो 3 ये तो बीच वाली है, तो एक संख्या हमारी इधर होगी और एक इधर होगी, जब तो ये 3 संख्या होंगी। जब बीच वाली हमारी 4 है तो 4 से कम कौन सा होता है हमारा 3, और फिर 4 से ज़्यादा कितना आगा हमारा 5। और यही हमारा क्या इसी तरीके से आता है बेसिक से, ठीक है। तो आपको शॉर्ट ट्रिक इसी तरह से करना है। अगर जैसे मान ले जाए मैं आपसे पूछने लगूँ, अगर आपसे यहाँ दे दिया जाए कि जैसे 3 की जगह यहाँ पूछ ले जाए कि 5, 5 क्रमागत संख्याओं का योग अगर मैं आपसे पूछने लगूँ यहाँ पर 15, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 15 हो तो बीच वाली संख्या बताइए। तो देखो आपको सिंपली क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जितना योग दे रखा है उसको योग को लिखना है। जैसे कि 15 बटे में हमें क्या है 5, जितनी संख्या है उसको लिख लेना 5 से, इसको फिर काट देना। जब इसको काटेंगे 5 दिया 15 कितना आया 3, 3 बार ही कट रहा है हमारा, तो ये क्या हमारे बीच वाली संख्या होगी। टोटल हमारी संख्या कितनी है 5। तो जैसे कि 3 ये तो 1 आ गई हमारी, 2 इधर होंगी और 2 ही इधर होंगी, तभी तो ये 5 होंगी। 1 2 3 4 5। अब देखो 3 से कम कितना होता है हमारा 2, 2 से कम कितना वो 1। अब यहाँ 3 के बाद क्या आएगा 4, और 4 के बाद कितना आएगा 5। अब हम इन सबको जोड़ लेंगे तब हमारा कितना आ जाएगा 15, क्योंकि 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 दूनी 6, 6 4 10 और 10 और 5 कितना हो गया 15 टोटल। तो यही क्या लिख रहा है 5 क्रमागत संख्या का योग कितना है 15 हो तो बीच वाली संख्या बताइए। तो इनमें से 5 संख्याओं में से बीच वाली संख्या क्या हो गई हमारी 3। और इसमें पूछने लगता कि आपसे कि हाँ इसमें 5 क्रमागत संख्याओं में मतलब 5 क्रमागत संख्याओं का योग 15 हो तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है या सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या तो हमारी ये है 5, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है 1, ठीक है। तो ऐसे हम देखते हैं अगला सवाल। देखो दोस्तों दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है। दूसरे सवाल में हमारा लिखा यहाँ 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। इसमें क्या पूछा है बड़ी संख्या। तो आपको सिंपली क्या करना है शॉर्ट ट्रिक से करना है। यहाँ कितना देर का योग हमारा कितना देर का 87, तो इसको लिख लेना है 87 को बटे में इसको भाग दे देना है। कितनी संख्या दे रखी है 3, तो 3 से इसको काट देना है। अब हम इसको 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 3 ही कनी 3, 3 दूनी 6, कितना बचा यहाँ 2, फिर ये कितना हो गया 27। 3 से इसे काटते हैं 27 को कितनी बार, 3 नम 27 मतलब 9 बार। तो ये जब भी हम इसको काटते हैं तो हमारा क्या आता है बीच वाली संख्या आती है। जब बीच वाली संख्या हमारी 29 आई है, टोटल 3 संख्या दे रखी है, तो एक इधर होगी एक इधर होगी, तो 29 से कम एक इधर होगी तो कितना होगा यहाँ 28, और 29 से एक इधर करेंगे तो कितना होगा इधर 30,
और हमसे बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या हमारी क्या है, इन तीनों में से 30 है, तो इसका ऑप्शन क्या होगी, ऑप्शन नंबर डी। छोटी संख्या पूछता तो 28 हो जाती, और बीच वाली पूछता तो 29 हो जाती। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। तो देखो दोस्तों, सवाल नंबर हमारा 3 है। ये क्या कह रहा है, इसमें क्या है, इसे आप बहुत आसानी से कर सकते हो। यहाँ लिखा है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 हो तो छोटी संख्या क्या होगी। इसमें क्या पूछा है, छोटी संख्या पूछा है। आप इसे आराम से सोल्व कर सकते हो। ये हमको क्या लिखना है, योग लिखना है। योग कितना हमारा 24 बटे में कितनी संख्या दे रखी है, 3। 3 से इसको काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 8 बार। 3 अट्ठे 24। ये हमारी क्या बीच वाली संख्या आ गई। एक इससे कम होगा तो कितना होगी, 7, और एक इससे ज़्यादा होगी तो कितना होगा, 9। ठीक है, छोटी संख्या पूछिए, छोटी संख्या हमारी क्या होगी, 7, बीच वाली होगी 8 और बड़ी होगी 9। तो छोटी पूछा है, छोटी हो गई हमारी क्या, 7, तो इसका आंसर क्या आ गया, 7। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखो दोस्तों, सवाल नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। सवाल नंबर 4 हमारा थोड़ा चेंज हो गया थोड़ा सा। देखो यहाँ लिखा है, यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी। क्या इसमें बात हो रही है विषम की। तो मैंने, अगर आपको पता है सम विषम का तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैंने आपको बेसिक से आपको मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। मैंने इसकी आपको पहली और दूसरी क्लास कराई, उसमें मैंने आपको सब बताया विषम संख्या क्या होती है, सम क्या होती है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या लिखा है, यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147, योग कितना दे रखा हमारा, 147, तो हम इसको लिखेंगे 147। ठीक है, बटे में इसको हम क्या 3 से ही भाग देंगे, 3 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा ये, 3 ही करी 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 3 चौक 12, कितनी बार कटा, 4 बार, 3 चौक 12। यहाँ कितना बचा, 2, फिर क्या होगी 27, 3 नम 27, मतलब कि कितनी बार कटा ये, 49, मतलब 49 बार ही कटा। तुम्हें पता है जब हम संख्या को काटते हैं तो हमारी ये वाली संख्या जो आती है निकल कितनी आती है, ये बीच वाली आती है। तो ये क्या है हमारा 49 जो है ये बीच वाली संख्या है। 3 संख्या की बात हो रही, एक तो हमारी निकल गई, एक और बची, और एक इधर बची। तो देखो ये विषम है, ये संख्या भी क्या हमारी विषम ही है। ठीक है, अब देखो जो संख्या हमारी 2 से कट जाए उसको बोलते हैं हम सम, और जो संख्या हमारी 2 से नहीं कटे उसको बोलते हैं हम विषम। तो ये संख्या हमारी 2 से नहीं कटेगी, ये विषम है। अब इससे पिछली संख्या हमें वो देखनी है जो हमारी 2 से ना कटे। तो देखो ये 49 से मतलब 49, अब 49 से पीछे जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 48 आएगा। लेकिन 48 हमारा क्या 2 से कट जाएगा, तो इसलिए क्या है विषम संख्या नहीं है। अब 48 से हम फिर एक और कम करेंगे तो कितना आएगा हमारा 47। ठीक है, 47 हमारा किससे, 2 से नहीं कटेगा, तो यहाँ क्या आएगा हमारा 47। ये क्या हमारी विषम संख्या होगी। अब ऐसे ही इसको करना है, यहाँ क्या है 49 है, फिर 49 के बाद क्या आता है हमारा 50, 50 हमारा 2 से कट जाएगा, ये सम हो जाएगा। लेकिन हमारी क्या विषम की बात हो रही है, तो यहाँ क्या आएगा 51। ठीक है, 51 हमारा 2 से नहीं कटेगा, तो इसलिए क्या विषम संख्या ये हो गई हमारी। इसमें बात किसकी ओर थी, बीच वाली संख्या की। बीच वाली संख्या हमारी पहले निकल गई थी, कितनी है 49, तो बीच वाली संख्या की हमारी क्या है, इसमें 49 होगी, कितना 49, इसका आंसर हो गया। अगर आपसे पूछता कि यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 हो तो बड़ी संख्या पूछता, तो हम लिखते हैं यहाँ 51, और जी छोटी संख्या पूछता तो यहाँ लिखते हैं हम 47। ठीक है, तो हमारा क्या बीच वाली पूछा, तो बीच वाली संख्या हमारी क्या है 49 है, तो इसका आंसर क्या होगा 49। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम अगला सवाल। और तो देखो दोस्तों, सवाल नंबर 5 है हमारा। सवाल नंबर 5 में क्या है, यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, इसमें बात किसकी हो रही है, सम की। विषम का मैंने करा दिया, ये सम की है। तो क्या है, सम संख्याओं का योग 24 है तो छोटी संख्या क्या होगी। इसमें ना बीच वाली पूछा है, इसमें पूछा है छोटी संख्या। तो इसे अब आप आराम से कर सकते हो। यहाँ कितना दे रखा है योग हमारा, कितना दे रखा है 24, इसको हम काट देंगे, कितनी संख्या हमारी 3, 3 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 3 अट्ठे 24, कितना आया हमारा 8 बार कटाए। तो बीच वाली संख्या क्या आ गई हमारी 8। सम संख्या की बात है तो सम 8 तो हमारा सम ही है। ठीक है, अब देखो 3 की हो रही है तो एक तो ये हो गया, एक इधर होगी, एक इधर। अब देखो क्रमागत संख्या है क्रम से, तो 8 के बाद हमारा अगर हम इधर को जाएंगे तो कितना का 7, जबकि 7 हमारा सम संख्या नहीं है। सम संख्या हमारी क्यों है, जो संख्या हमारी 2 से कट जाए वो सम संख्या होती है, और जो संख्या हमारी 2 से नहीं कटे वो होती है विषम संख्या। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या 7 नहीं आएगा, हमारे यहाँ क्या आएगा 6 आएगा, क्योंकि 6 हमारा 2 से कट जाएगा। अब फिर क्या 8, 8 के बाद 9 आएगा, 9 हमारा 2 से नहीं कटेगा, तो हमारा क्या आएगा यहाँ फिर 10। ठीक है, तो क्या है ये हमारी क्या तीनों सम संख्या होगी। जो संख्या हमारी 2 से कटे उसको सम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या छोटी संख्या की बात हो रही है। छोटी संख्या हमारी ये है 6, तो इसका आंसर क्या हो गया 6, इसका आंसर हो गया। बीच वाली संख्या पूछता तो 8 हो जाता, बड़ी संख्या पूछता तो इसका आंसर हो जाता 10। ठीक है, छोटी पूछी है तो छोटा क्या है हमारा 10, वो है सॉरी 6, तो इसका आंसर क्या हो गया 6। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं अगला सवाल। और देखो दोस्तों, ये हमारा लास्ट सवाल है। यहाँ लिखा है हमारा 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखो यहाँ हमारी कितनी संख्या हो रही है, 4 संख्या हो रही है, 1 2 3 4। कितना योग दे रखा हमारा, पहले 20 दे रखा है, इसको हम काट देंगे कितने से 4 से, 4 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5 बार। हमारा कितना आया है 5। बात किसकी हो रही है, सम की। ठीक है, लेकिन ये संख्या क्या है हमारी, ये संख्या हमारी क्या है विषम है। ठीक है, तो देखो जब ये विषम है तो हमें कितनी संख्या चाहिए, 4 संख्या चाहिए। 5 ये है हमारा, तो इससे हम इधर को चलेंगे 1 2 1 2। तो देखो अगर हम इधर को जाएंगे तो यहाँ कितना आएगा हमारा, 5 से कम कितना आता है हमारा 4, 4 जो कि सम है। फिर 4 के बाद क्या आएगा हमारा 3, 3 हमारा सम नहीं है। 3 से पहले क्या आएगा हमारा 2, 2 क्या हमारा सम है। ठीक है, अब ऐसे 5 है, ये
5 से इधर को जाएंगे हम तो कितना आएगा, 6 हमारा सम है। और फिर 6 के बाद 7 जाएंगे तो वो विषम है। फिर 8 है क्या हमारा क्या सम है। अब आप कहोगे ये 5 है, 5 नहीं है क्योंकि ये हमारे क्या विषम है, तो हम इसको क्या छोड़ देंगे। ये हमारा भले से कटा है 5 बार, ये बीच वाली संख्या है लेकिन ये सम नहीं है, तो इसको क्या सम, ये सम होती तो रख लेते, लेकिन ये सम नहीं है तो इसको क्या हम हटा देंगे। ठीक है, तो हमारी क्या 4 संख्या कौन कौन सी निकल का आई, 2, 4, 6, 8। ठीक है, और इसमें पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है, 8 है। ये सबसे छोटी है और बीच वाली पूछनी है, क्योंकि बीच में अगर बीच में पूछता तो पहली बार बीच में आपको कुछ भी सवाल नहीं देता, सवाल हिसाब से पूछता है, बीच में नहीं देगा। और बीच में पूछता तो 3 देता। ठीक है, तो यहाँ क्या सबसे छोटी है, सबसे बड़ी पूछती, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है 8। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 8। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं आपसे यहाँ लिख दूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 55। ठीक है, 55 है तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 55 है तो इसका ये मतलब कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं आपको नंबर सिस्टम की अगली क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।